अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका ये दिन अच्छा जा रहा होगा और होपफुली सबका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। 2 दिन मैं गैर हाज़िर रही। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोकेशन थोड़ी सी आज बदली हुई है, तो उसकी वजह है आई हैव चेंज माई होम, आई बॉट अ न्यू होम। तो बस उसी शिफ्टिंग में लगे हुए हैं, थोड़े बिज़ी रहे। और वैसे भी मैंने कहा चलो थोड़ी सी ब्रेक लें इस टॉपिक से। और वापस आने के बाद थोड़ी सी सर्च की और देखा कि वाकई भाई लोगों ने इस टॉपिक को, जो कि 10-12 दिन से रिएक्शन वालों के ज़रिए बहुत पॉपुलर था, अब ये टॉपिक जो है ख़त्म हो गया है तकरीबन और ख़त्म या डेड हो चुका है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और रिएक्शन वाले जो भाई हैं, क्या उनका नाम है, SJ, उन्होंने भी इस टॉपिक को ख़त्म ही कर दिया है। तो लोकेशन देख लें जी, बदल चुकी है। अब इन विंडोज़ और खिड़कियों से और यहाँ से डोर से हम बातें किया करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द सब्सक्रिप्शन। काफ़ी और लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच। रीज़न ये है कि आई डोंट नीड इट, बट थैंक यू अगेन that you are appreciating whatever I'm saying. My views and my thoughts are appreciated. Thanks a lot. तो जी, SJ की कल या परसों की वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरा लास्ट वीडियो है सितारा यासीन पे और उस टॉपिक पे, उसकी लाइफ पे, और उसमें उन्होंने थोड़ी सी अब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ की, जिसमें उन्होंने सच को गालियाँ दी और गंदी 1-2 बातें की, जो कि अच्छा नहीं था। आप अगर उसको ख़त्म कर रहे थे उस बात को, उस टॉपिक को, तो भाई आपको विदाउट ये सब किए ही कर देना चाहिए था। लेकिन चले जी, पता नहीं लोग अब्यूसिव लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं। आपका नुक्ता नज़र, आपकी बात जो है विदाउट यूजिंग गंदे वर्ड्स भी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। और दूसरी बात है, यहाँ सारे ही अक्लमंद लोग हैं, बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो हर एक को अकल है, हर एक को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर ये है डेली सोप। जितने भी व्लॉगर्स हैं अपनी लाइफ रूटीन जब शेयर करते हैं, तो एक सोप होता है। व्यूअर्स को, देखने वाले को वेट होता है, उनके सब्सक्राइबर्स को वेट होता है कि भाई आज ये क्या नया लेकर आएंगे। और वो भी अपने एफर्ट्स करते हैं कुछ ना कुछ नया कंटेंट बना कर, तो बेचारे कुछ ना कुछ अच्छा लाने की कोशिश करते हैं कि व्यूज़ ज़्यादा आएँ। ठीक है, क्योंकि इट्स देयर ब्रेड एंड बटर, उनका रोज़गार भी बन जाता है। तो जब आप मेहनत करते हैं तो फिर आपको उसका सिला भी मिलता है, लोग लाइक भी करते हैं। तो इसी तरह कंटेंट जैसे होता है, तो हर तरह के कंटेंट होते हैं। कोई फिल्मी होता है, कोई सैड होता है, कोई कॉमेडी वाला होता है, कोई हर तरह के होते हैं। मेलोड्रामा होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। कुछ शादियों को अपनी को दिखा दिखा कर व्यूज़ लेते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। कुछ अपनी स्टोरीज़ बनाते हैं, आधा सच आधा झूठ, तो लोगों को सब पता होता है, लेकिन वो एंटरटेन होने आते हैं। 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो देखते हैं, उसके बाद चलो जी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो मतलब कहना है वे कि इन्हों इन्ना सीरियस लैन की ज़रूरत नहीं सी। इतना सच वही मैं कहती हूँ, ग्राउंड रियलिटी पे जाएं, बाहर निकले, वहाँ सच दिखाएं लोगों को। वहाँ सच की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंट भी करें, दिखाएं नहीं, उस पर अमल भी करें। यहाँ 2-4 बोल के वर्ड्स और वाह 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 करने से कुछ नहीं मिलने वाला। चलें जी, ये तो ये बात हो गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं मेरी एक वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर हैं, नादिया का किचन। जब इन्होंने स्टार्ट किया था, मैं उस तब से इनके साथ में इनको देखती हूँ। आई लाइक हर वेरी मच। और उनका जो अंदाज़ है बात करने का, वो सारा बहुत अच्छा मुझे लगा। उन्होंने कुछ दिन पहले दूसरी शादी पे बात की, उस पर लोगों ने उनको बैड कमेंट्स भी दिए और ये वो जेलस भी होती हैं। सितारा का भी जिक्र ज़ाहिर है इनडायरेक्टली डायरेक्टली आया। चलें जी, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। मुझे हैरत है कि उन्होंने इस टॉपिक पे क्यों बात की। बहरहाल के बात यहाँ तक पहुँची, उनकी बहन ने फिर आकर बात की कि उनकी बहन जो हैं शाज़िया का किचन है, वो भी अपनी ज़ाहिर है नादिया की वजह से ही उन्होंने भी चैनल खोला और बहन की वजह से उनको काफ़ी सपोर्ट मिली। नादिया का किचन की वो बड़ी बहन है, मुल्तान से ये लोग बिलोंग करती हैं। 2 ही बहनें हैं और इनकी वालदा हैं, वालिद हयात नहीं है, कोई भाई नहीं है। तो जी नादिया ख़ुद एक सेकंड वाइफ हैं, सबको पता है। ज़ाहिर है जो उनको शुरू से देख रहे हैं साथ, चलो किस फैमिली से हैं,
कैसी हैं, ये सबको पता है। मुझे इस बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं, और वट एवर आई स्पीक वो मैं वीडियोज़ में ही से देख के बात करती हूँ, मैं किसी के घर नहीं जाती। लेकिन शाज़िया उनकी बहन ने फिर इस पर रिएक्ट किया कि मेरी बहन ने और शायद शबाना, कुकिंग विद शबाना की बेटी गुड़िया, कुकिंग विद गुड़िया जो भी इनका नाम है, गुड़िया की दुनिया, मुझे नहीं पता उनके चैनल का, कि इन दोनों ने ये बात क्यों की। हम इतने हाई लेवल के यूट्यूबर हैं, हमने इस टॉपिक पे बात ही क्यों की। बहन आप बात सुने, जब एक चीज़ यूट्यूब पे चल रही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको इसको प्लेटफॉर्म पर यहाँ आकर इतना एम्फसाइज करने की, इतना इसको हाईलाइट करके बताने की क्या ज़रूरत थी। आप अपनी बहन से ही बात कर लेती कि भाई तुमने इस टॉपिक पे बात क्यों की, और फिर आपने किसी को बिना, जबकि कोई बंदा आपको कुछ कह नहीं रहा। देखिए जी, बेबो की रोशनी की और SJ रिएक्शन वाले भाई की लड़ाई हुई, दोनों में आपस में हार्श और बैड वर्ड्स एक्सचेंज हुए, बात बनती है, आमने आपकी आपस में 1 to 1 1 on 1 हुई। उसके बाद उनकी शगुफ्ता रिएक्शन वाली जो है SJ रिएक्शन वाली बहन है, बेबू की रोशनी के साथ उनकी भी वजह बनती। अब ये जो शाज़िया का किचन है, इन्होंने सितारा यासीन को गलीज़ गंदी कहा, तो ये तो गलत बात है ना बहन। आप अगर कोई बुरा भी है तो आप अपने आप को आला अरफा कैसे कह सकते हो, दूसरे को आप इतना अपने आप से घटिया कह रहे हो। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, आपका काम था अगर कोई बुरा भी कर रहा है कहना, ये कहना कि अगर कोई बुरा भी है या बुराई में भी है तो अल्लाह उसको हिदायत दे, और देखने वालों को भी कि इसको ना देखें चले। अगर आपको वो अनलाइक है, आपको वो बैड लगती है, लेकिन इस तरह किसी को गलीज़ कहना, दैट इज़ नॉट द वे टू टॉक अबाउट पीपल, ठीक है। तो ये आपने गलत किया है, जो कि आपको नहीं कहना चाहिए था। और बाकी वही मैंने बात की, लोग यहाँ एंटरटेन होते हैं, आने होने के लिए आते हैं। आपका कंटेंट भी वो लोग आपकी किचन देखते हैं, आप 2 साल पहले आपका घर कैसा था, सारा लोगों को वो पसंद था, सादा सा आपका माहौल, और वो जैसे आप बैठ के बाहर कुकिंग वुकिंग करती थी और वहीं पे कपड़े धोती थी, और वो सारा लोगों को अच्छा लगता होगा, इसलिए देखते होंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने मेरे सामने ही ग्रो किया है, एंड आई डू रिस्पेक्ट यू, लेकिन आपको इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें नहीं पता किसी के क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्या उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बुराई में क्यों जाता है, उसके पीछे, हर बुराई के पीछे, हर अच्छाई के पीछे रीज़न होते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग काउंट करती है, आपके हालात काउंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें काउंट करती है। हवस होती है इंसान में, ग्रीड होती है, आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है, उसके लिए लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं और बहुत सारे दलदल में फंसे होते हैं। ये एक अकेली बंदी नहीं होगी जिसको आप लोग इस तरह कह रहे हो, लेकिन जब उस बंदी ने आपसे डायरेक्ट कुछ कहा नहीं, तो इट्स नन ऑफ़ योर बिजनेस टू से, आपका काम नहीं था कि आप उनको कहती इस तरह। तो आपने ये गलत किया है, आपने अपने आप को हाई लेवल की बहुत अच्छी ज़ाहिर किया है, और दूसरे को आपने अपने से कमतर समझा। और आपको पता है कि अल्लाह को ये भी पसंद नहीं। आपको क्या पता कि किसी बुरे इंसान की कौन सी बात और वो कब अच्छाई की तरफ आ जाए और अल्लाह को भा जाए, और हम जो अपने आप को बहुत ही अच्छा बनाकर पेश करते हैं, हम पीछे रह जाएं। तो इस तरह की बातों से इज्तनाब बरतना चाहिए, क्योंकि आप लोग यूट्यूबर्स हो, आप व्लॉगर्स हो, आपको लोग देखते हैं, आपकी कहीं बात को लोग सीरियसली भी लेते हैं। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, तो आपको अपने वर्ड्स में और अपने लहजे में और अपने बात करने के अंदाज़ में बहुत एहतियात करनी पड़ती है। बाकी जी आज के लिए यही था। सब अपना अपना ख्याल रखें और एक अच्छा दिन गुजारें, और कल फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।